अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुरान पाक की एक बहुत ही अहम और पैगंबरी अंदाज वाली आयत की तफसीर समझेंगे। ये हैं सूरह नहल की आयत 125 और 126, जिनमें दावत देने का तरीका और जुल्म के बदले सब्र की फजीलत बयान की गई है। आयत 125 का तर्जुमा: अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत, अच्छी नसीहत और बेहतरीन तरीके से बात करके। बेशक तुम्हारा रब बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटक गया है और कौन हिदायत पाने वाला है। अब इस आयत की तफसीर समझते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि लोगों को दीन की तरफ कैसे बुलाना चाहिए। सबसे पहले हिकमत के साथ, यानी समझदारी से, सोच विचार के साथ, समय और मौका देखकर बात करो। फिर अच्छी नसीहत, मतलब नरमी से, प्यार से और दिल को छूने वाली बातें करो। और फिर बेहतरीन तरीके से बहस, अगर किसी से बहस हो तो तमीज और अच्छे अखलाक के साथ करो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सख्ती से बात नहीं की, हमेशा लोगों की समझ और मिजाज को देखकर नरमी से समझाया। हमें भी चाहिए कि हम दीन की बात को प्यार और समझदारी से लोगों तक पहुंचाएं। आयत 126 का तर्जुमा: और अगर तुम बदला लो तो उतना ही लो जितना तुम पर जुल्म हुआ, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए ज्यादा बेहतर है। अब इस आयत की तफसीर पर गौर करते हैं। यानी अगर किसी ने तुम पर जुल्म किया है तो तुम उसे जवाब दे सकते हो, मगर सिर्फ उतना ही जितना जुल्म हुआ हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर तुम सब्र करो, माफ कर दो, तो अल्लाह के नजदीक ये और भी बेहतर है। कुरान हमें सिखाता है कि हम बदला लेने वाले नहीं, बल्कि माफ करने वाले और सब्र करने वाले बने। ताइफ के वाक़े में जब लोगों ने नबी को पत्थर मारे तो आपने बद्दुआ नहीं की, बल्कि कहा, या अल्लाह, इन लोगों को हिदायत दे, ये नहीं जानते। क्या हम भी इतना सब्र और रहम दिखाते हैं? दोस्तों, आज के पैगाम से हमें यह सीखने को मिला, दीन की दावत देने का तरीका है हिकमत, नरमी और अच्छी बात। अगर कोई नाइंसाफी करे तो हम सिर्फ उतना ही जवाब दें, या बेहतर यह है कि माफ कर दें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान की रोशनी में चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुरान का पैगाम हर दिल तक, हर घर तक